एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपको किसी को फोन करना है। फोन करना भी एक तरह की समस्या ही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना है। अब फोन करने के लिए आपको बहुत से काम करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले आप फोन को इस बात के लिए चेक करेंगे कि फोन ऑन है या नहीं। दूसरी स्टेप, अगर फोन ऑन करके आपको उस व्यक्ति का फोन नंबर डायल करना होता है जिससे आप बात करना चाहते हैं, बेल जाने का इंतजार करना होगा। चौथी स्टेप, यदि बेल जाती है और टारगेट व्यक्ति फोन अटेंड करता है तो आपकी बात हो जाएगी। दोस्तों, इन 4 स्टेप्स से आप समझ सकते हैं कि आपको फोन करने जैसी मामूली सी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भी एक सीक्वेंस का पालन करना होता है और साथ ही सभी स्टेप्स को फॉलो करना भी होता है। आप इन स्टेप्स के क्रम को चेंज नहीं कर सकते हैं और न ही आप किसी स्टेप को छोड़ सकते हैं। यदि हम इनमें से किसी भी एक स्टेप को इग्नोर करते हैं तो आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हो आप उससे बात नहीं कर पाओगे, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स के समूह के रूप में डिफाइन करना होता है, जो कि एक निश्चित क्रम होते हैं। इस फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स के समूह को ही एल्गोरिदम कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं एल्गोरिदम के लक्षण के बारे में, क्योंकि एल्गोरिदम में इसकी कई सारी आवश्यक विशेषताएं होती हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है फाइनाइटनेस। एक एल्गोरिदम जितने कम स्टेप्स में अपना पूरा काम करती है वो उतनी ही अच्छी होती है। उसमें हमेशा गिनती के स्टेप्स होते हैं। दूसरा है प्रिसाइजली डिफाइंड। एल्गोरिदम का हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड होता है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तीसरा होता है से आसानी से पढ़ा जा सकता है। तीसरा है इनपुट। एक अच्छी एल्गोरिदम हमेशा एक अच्छा इनपुट लेती है। चौथा है आउटपुट। एल्गोरिदम हमेशा इनपुट की तरह अच्छा आउटपुट भी लेती है। पांचवा है इफेक्टिवनेस। एल्गोरिदम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। छठा है अनएम्बिगुअस। एल्गोरिदम सही और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, जिसमें स्टेप्स और लाइन का कुछ अर्थ निकले। दोस्तों, अब जानते हैं कि एल्गोरिदम का उपयोग कहां पर होता है। जैसा कि आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि एल्गोरिदम का प्रयोग आजकल हर जगह है और किसी भी परेशानी का हल स्टेप बाय स्टेप इसके जरिए निकाला जा सकता है। और अगर देखा जाए तो हमारे अनुसार इसका उपयोग ज्यादातर कंपनीज, इंडस्ट्री, प्रोग्रामिंग इत्यादि में किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके यूसेस के बारे में बताते हैं। पहला है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छी और सही एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक नंबर 0 से बड़ा है तो प्लस, और अगर 0 से छोटा है तो माइनस है। दूसरा है फेसबुक, सर्च इंजन, गूगल मैप भी एल्गोरिदम के अनुसार सारा काम करते हैं। तीसरा है कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें काम करने में समय की बचत होती है और कम मेहनत में पूरा काम हो जाता है। चौथा है गलतियां ना हो, इसके लिए फ्लो चार्ट बनाने से पहले एक सही एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है कई सारी फील्ड जैसे कि स्पेस रिसर्च, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। छठा है इससे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, IT, BCA या MCA के छात्र हैं और आपको प्रोग्राम लिखना है, जैसे चेक द नंबर इज नॉट अ प्राइम, ऐसे प्रोग्राम को आप बिना सोचे समझे अगर लिखना शुरू करते हैं तो कई गलती इस प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सातवां है सूडो कोड लिखने के लिए एल्गोरिदम की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो सूडो कोड फिर से लिखना पड़ सकता है। और दोस्तों, अब जानते हैं एल्गोरिदम के क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा है एल्गोरिदम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। दूसरा है एक एल्गोरिदम एक निश्चित प्रक्रिया का उपयोग करता है। तीसरा है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर निर्भर नहीं है, इसीलिए प्रोग्रामिंग ज्ञान के बिना भी किसी के लिए एल्गोरिदम को समझना आसान होता है। चौथा है एल्गोरिदम में प्रत्येक चरण का अपना लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इसीलिए इसे डिबग करना आसान होता है। पांचवा है एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदला जा सकता है। एल्गोरिदम वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी संभावित शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का दिल है।
एल्गोरिदम पहले से ही मशीन लर्निंग जैसे तकनीकों का आधार है। इस प्रकार हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी के फीचर्स के साथ हम एल्गोरिदम का यूज बढ़ाते जा रहे हैं। आज एल्गोरिदम वर्चुअल असिस्टेंट्स या ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसी टेक्नोलॉजीज में भी यूज किया जाता है।